हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग बहुत बढ़िया हैं और अच्छे से अपने प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। देखिए गाइस, अपन एक सीरीज चला रहे क्वेश्चंस की। मैं हर वीडियो में आपको किसी में 15, किसी में 20, किसी में थोड़े कम भी हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ वो आपके जो भी 2025 से बेस में जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर और भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें मैथ पूछी जाती है, उनके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आ रही हूँ। तो आपको हर एक वीडियो को अच्छे से देखना है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आराम से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है, आपको हर एक वीडियो को अच्छे से देखना है। ठीक है, देखिए आज फिर से मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आई हूँ। पूरे वीडियो को आपको एंड तक देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट कर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किस संख्या से 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, प्लस 5 की पावर 73, प्लस 5 की पावर 74, प्लस 5 की पावर 75 विभाज्य है। देखिए ये एसएससी का फेवरेट मतलब टाइप में से क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी के लगभग हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जब भी आपके पास में देखिए ऐसे फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आता है कि आपको ऐसे कोई नीचे आपको एक डिजिट देके उसकी पावर दे रखी है बहुत ज्यादा। ठीक है, सिक्वेंसली दे रखी है आपको। ठीक है, जैसे कि उत्तर 72, 73, 74, 75 किसने आपको दे रखी है, पावर दे रखी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। भाई आपको दे रखा है कि 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 प्लस 5 की पावर 74 प्लस 5 की पावर 75, ये आपकी इन संख्याओं में से किससे विभाज्य है, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है इनमें से जिसका इसमें भाग जाता हो। अब देखिए ये समझने से पहले आपको, भाई मैंने मान ली एक संख्या ले ली 12। अब ये 12 किससे विभाज्य है, 12 या तो अपने आप से विभाज्य, एक से तो सभी संख्या विभाज्य होती है तो एक को नहीं लेना। 12 या तो खुद से विभाज्य या फिर अपने ही किसी फैक्टर से। फैक्टर का मतलब जैसे इसके फैक्टर क्या क्या कर सकती हो, इसको किस में तोड़ सकती हो। भाई आपका 2, 3, 4, 6, ठीक है, और एक खुद 12। ठीक है, भाई इसमें 12 में किस किस का भाग जा सकता है, 2 का भी जा सकता है, 3 का भी जा सकता है, 4 का भी जा सकता है, 6 का भी जा सकता है और 12 का भी जा सकता है। ये क्या है, इसके सभी गुणनखंड है, इसके क्या है, फैक्टर है। तो ये 12 या तो अपने आप से विभाज्य या अपने किसी गुणनखंड से विभाज्य है। ठीक है, अब देखिए ऐसे ये वाली संख्या या तो अपने आप से विभाज्य है। अब भाई अपने आप से तो विभाज्य है तो ये अपने पास में ऑप्शन में है नहीं, तो या फिर अपने किसी गुणनखंड से विभाज्य। अब इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करो, जो इस संख्या में सबसे छोटी संख्या या सबसे छोटी पावर जो है उस संख्या को बाहर ले लो, आप कॉमन ले लो। तो मैं 5 की पावर 71 को क्या कर लेती हूँ, कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे तो 1 बच जाएगा। यहाँ 5 की पावर 71 कॉमन ले लिया तो 1 बच जाएगा, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 5। ऐसे यहाँ पे 5 की पावर 2 बच जाएगा तो 25, 5 की पावर 3 बच जाएगा, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 125, और यहाँ पे 5 की पावर 4 बच जाएगा, 71 कॉमन ले लिया तो कितना 4 बच जाएगा, 5 की पावर 4 और 5 की पावर 4 कितना होता है आपका 625 होता है। ठीक है, अब देखिए जोड़ लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा, 5 4 20 और 1 21, 2 चला जाएगा, 2 2 4 2 3 6 और 2 8। ठीक है, और कितना आ जाएगा 781। तो ये क्या हो गया, 781 इंटू 571। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे भी 5 का मल्टीपल तो है ही नहीं, मतलब ये तो अपन को नहीं लेना। अब इस संख्या में देखना है, इस संख्या में ही इनमें से कोई सी संख्या छुपी हुई है। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे सोल्व, तो इसमें किसका, भाई ये किसका मल्टीपल है, इसमें देखो 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा। ठीक है, 3 का नहीं जा रहा ना, 7 8 नहीं जा रहा ना, 7 का भी, अच्छा सीधा सीधा दिख रहा है ना 7, इन दोनों संख्याओं का जोड़ बीच में मतलब 11 का डिवाइड है ये तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 11 770, और कितना बच जाएगा आपका, 1 बच जाएगा, 11 एकम 11, मतलब 781 को क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू तो लिख सकते हैं। तो ये वाली जो संख्या है ना, ये 11 से भी डिवाइड है
ये 71 71 से भी डिवाइड है और इनको गुणा करते हैं, जैसे 11 5 55, एक बार 5 ले लिया मतलब 5 की पावर 71 तक अपन ले सकते हैं। ठीक है, तो इन सबसे विभाज्य है। अपन ये इतना करने के बाद में आपको ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, भाई क्या दे रखा ऑप्शन पे। ऑप्शन में अभी ये 71 नहीं देगी, 11 दे देता तो 11 अपना ऑप्शन हो जाता। यहाँ पे 55 ऑप्शन दे देता तो 55 भी अपना ऑप्शन हो जाता। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि अपना ऑप्शन में क्या दे रखा है। ऑप्शन में अपना एक उत्तर दे रखा है तो क्या कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ए एकदम सही हो जाएगा कि ये संख्या आपकी एक उत्तर से पूरी तरह विभाज्य है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10.5% दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर, शेष का 30% घर के किराए पर व्यय करता है। उसके बाद उसके पास रुपए 12,000 शेष बचता है, उसका वेतन कितना है। देखिए इस क्वेश्चन को अपन एक लाइन में भी कर सकते हैं। मैंने मान लिया कि उसका वेतन कितना है, एक्स है। ठीक है, एक्स का 10.5% वो दैनिक उपभोग की वस्तु पर खर्च कर देता है तो उसके पास कितना बच जाता है भाई। एक एक्स का 89.5% बच जाएगा उसके पास में। 10.5% खर्च कर दिया तो 89.5% उसके पास में बच जाएगा। टोटल वेतन एक्स माना है तो देखो, या तो 89.5 को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो, ये इससे अच्छा देखो अपन 10.5 को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21/2 और परसेंटेज को हटाएंगे तो 21/200 आ जाएगा। मतलब उसने 200 आएगा, नहीं मतलब उसने 200 में से 21 है ना वो दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर खर्च कर दिया। तो अब उसके पास में शेष कितना बच गया, क्यों निकाल रहे, क्योंकि उसके बाद में अपने अपन को शेष उसके पास कितने रुपए बच जाते हैं वो अपन को दे रखा है, 12,500 रुपए उसके पास बचता है। तो देखिए 200 में से 21 उसने खर्च कर दिया तो कितना, 200 में से 179 उसके पास में बच जाएगा। तो उसके पास में शेष राशि कितनी बच गई, ये राशि बच जाएगी। ठीक है, एक्स टोटल थी, उसमें से 21 बचते 200 उसने खर्च कर दिया तो बच गया कितना उसके पास में, 179/200 उसके पास में बच जाएगा। अब इसने बोला है कि जो बच गई राशि उसका भी शेष का 30% घर के किराए पे खर्च करता है। शेष का 30% उसके घर के किराए पे खर्च कर दिया तो अब उसके पास में शेष राशि कितनी बच गई भाई, जो राशि थी उसमें से 30% उसने खर्च कर दिया तो अब उसके पास में जो राशि थी उसका 70% उसके पास में बच गया। उसके पास में ये राशि थी और इसका 70% उसके पास में बच गया तो 70% को 70/100 या 7/10 लिख लो। ठीक है, ये राशि उसके पास में शेष बच जाती है, लेकिन एक्चुअल में उसके पास में शेष कितने बची है, 12,000। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 12,000 के बराबर हो जाएगी। अब देखिए इसमें कोई भी संख्या आपके कट नहीं रही है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अपन को दे रखा पहले से निकटतम पूर्णांक तक चाहिए अपन को। ठीक है, तो देखो सोल्व करना पड़ेगा इसको, x इंटू इसको इससे इंटू करते हैं भाई, इसको तो इधर करेंगे तो 12 दूना 24। ठीक है, 3 जीरो यहाँ पे और ये 3 जीरो और लग जाएगी और इसमें भाग लगा देंगे 179 इंटू 7 करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 9 7 63, 6 7 7 10 55, 7 एकम 7 और 5 12, 1253 आ जाएगा। ठीक है, इस वाली संख्या में 1253 का भाग देते हैं। तो अब देखिए अपन एक बार करना पड़ेगा, अपन को थोड़ा सा सोल्व तो फिर वो करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैंने पूरी जीरो नहीं ली, 4 ही जीरो ली, उसमें 1253 का भाग देते हूँ। अब देखिए यहाँ तक 2400 लेंगे अपन, 2400 में 1253 का 2 बार तो नहीं जाएगा, एक बार ही जाएगा। ठीक है, ये तो सब ऑप्शन में है कि सब पहली डिजिट आपकी 1 आ रही है। अब देखते हैं दूसरे डिजिट कितने आते हैं अपने पास में, ये कितना आ जाएगा, देखो ये 7 4 1147 आ जाएगा। फिर से जीरो उतारेंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, 11,470 आ रहा है, यहाँ पे 1253, 12,896। एक बार 9 से करके देखते हैं कि 1253 को 9 से इंटू करते हैं तो कितना आएगा अपने पास में, 9 3 27, 2 9 5 45, 2 7 हाथ सिर में 4, 9 दूना 18 22, 9 1 9 10 11,277 जा रहा है। मतलब कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है। अब देखिए 9 भी अपने पास में 2 ऑप्शन में है तो आपको एक बार और करना पड़ेगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 9 और 194 और जीरो उतार देंगे। अब फिर एक बार जाएगा और 191 अपने पास में एक ही ऑप्शन में है तो इससे ज्यादा अपन को कैलकुलेशन नहीं करनी। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम सही हो जाएगा। कितना आ रहा है, 19,154 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 10% बढ़ाने का फैसला करता है।
उसे अंकित उसे उस वस्तु पर कितने % की छूट देनी चाहिए ताकि वह उस वस्तु को मूल अंकित मूल्य पर बेच सके। देखिए कैसे करेंगे, मैं मान लेती हूँ कि उसका मूल अंकित मूल्य है वो कितना है, 100 है। वो क्या करता है, इस 100 को 10% बढ़ाने का फैसला करता है। तो 10% बढ़ाएगा तो बढ़ा के कितना कर देगा, 110 कर देगा। भाई किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 है और 10% बढ़ा के कितना कर दिया गया, 110 कर दिया गया। अब क्या कर रहा है, उसे उस वस्तु पर कितने % की छूट देनी चाहिए, मतलब इतना मूल्य है, इसको कितने % की छूट देनी चाहिए ताकि वह उस वस्तु को मूल अंकित मूल्य पर बेच सके। ताकि वो मूल अंकित मूल्य कितना माना था, 100, मतलब 110 पे आपको कितने की छूट देनी चाहिए कि वो उस वस्तु को 100 मतलब कितने में बेच सके, 100 में बेच सके। 110 पे आपको कितने की छूट दो, कितने % की छूट दो, परसेंट में पूछा है कि आप उस वस्तु को 100 में बेच सको। भाई कितने % की छूट दोगे 110 की वस्तु को 100 में बेचने के लिए, 10 की छूट दोगे। कितने की छूट दे रहे हो, 10 की छूट दे रहे हो। कितने पे दे रहे हो, 110 पे छूट दे रहे हो। इंटू क्या आ जाएगा अपना 100%, परसेंट में बदलेंगे, 100 से इंटू करेंगे, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। और 100/11 तुमको पता है क्या होता है, 9 से 1/11% होता है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको समझना था, ठीक है। कौन सा अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने कुल यात्रा का 3/7 भाग ट्रेन से, 5/14 भाग बस से और शेष 3 किलोमीटर पैदल तय करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आपके पास फ्रैक्शन में दे रखा है तो आप उस केस में कहीं पे भी मैथ में आपको ऐसे फ्रैक्शन दे रखी है तो उस केस में जो टोटल आपको मानना है ना, वो क्या कर लो, आप नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो। मैं मान लेती हूँ कि टोटल इसने पूछा है कुल दूरी, मैं मान लेती हूँ कि कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी कितनी है 7 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 है, ठीक है। कुल दूरी कितनी है, 14 है। उसमें से उसने ट्रेन से कितना किया, उसमें से इसने ट्रेन से कितना किया, 3/7 भाग, 14 में से 3/7 भाग, देखो कितना हो जाएगा 6। उसने किससे किया, ट्रेन से किया। 5/14 भाग उसने बस से कितना हो जाएगा 14 का 5/14 भाग, ठीक है। मतलब 5 उसने किससे किया, बस से किया। तो शेष कितना बच गया, देखो 6 और 5 कितना होता है आपके पास में, ये होता है 11, मतलब 11 तो उसने ट्रेन और बस से किया। शेष कितना बच गया, शेष बच गया, देखो टोटल अपन ने 14 माना था और कितना बच गया, 11 बच गया, मतलब शेष कितने बच गई, 3 बच गई। तो भाई शेष अपने पास में 3 बचा और इसने क्वेश्चन में 3 किलोमीटर दे रखा है, शेष यहाँ पे 3 बचा है ना, 3 इकाई, इसको तो आप किलोमीटर नहीं बोल सकते पहले तो, ठीक है। भाई इसने शेष 3 इकाई किससे, पैदल चल के तय की है, लेकिन इसने एक्चुअल में भी दे रखा है कि 3 किलोमीटर किससे तय की है, उसने पैदल चल के की है। तो 3 की वैल्यू 3 है, तो टोटल कितना पता करना है अपन को, 14। तो टोटल कितना आ जाएगा, 14 ही आ जाएगा अपना। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी अपने, 14 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि x + y = 2 है और 1/x + 1/y = 18/5 है, तो x³ + y³ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तो अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें एलसीएम लेते हैं f(x), y, तो यहाँ पे बच जाएगा y + x, मतलब इसको लिख सकते हैं x + y बटे xy = 18/5। तो देखिए यहाँ पे x + y की वैल्यू अपन को 2 दे रखी है, तो यहाँ से अपने पास में xy आ जाएगा, ये देखो 2 रखते हैं यहाँ पे, तो 2 से कट जाएगा 9 बार, और xy की जो वैल्यू आएगी अपने पास में वो आएगी 5/9, ठीक है। अब देखिए अपन को क्या चाहिए, x³ + y³ के फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। x³ + y³ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, ये होता है x + y। भाई देखो 2 फॉर्मूले हैं, दोनों आपको याद होने चाहिए, एक होता है x² + y² - xy, और एक क्या होता है x + y का
होल स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, दोनों आपको कब अप्लाई करना है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए भाई, अब आपको ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो। अदरवाइज यदि आपको एक्स प्लस वाई और एक्स वाई दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो। इससे क्या होगा, आपकी एक स्टेप कम हो जाएगी, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो इसमें दोनों वैल्यू अपन को दे रखी है, एक्स प्लस वाई भी दे रखी है और एक्स वाई भी दे रखी है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो इसको सॉल्व। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना आ जाएगा अपना, एक्स प्लस वाई कितना है 2, कोष्टक में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 3xy, 3xy कितना है 5/9 है। ठीक है, देखिए 3 से काटते हैं, कितने बार 3 बार 4 3 12, 12 में से 5 जाता है तो आपका कितना आ जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7/3। ठीक है, 7 गुना 14, 14/3। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 चौक 12 और 2/3, 4 से 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली देखो अलजेब्रा तो आपका ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको यदि फॉर्मूले आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, tan माइनस थीटा माइनस कोट 27 प्लस थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर 70 माइनस tan स्क्वायर 20 बटे में है sec स्क्वायर 37 माइनस कोट स्क्वायर 53। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए अपन को पता है कि देखिए tan थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, tan थीटा को मैं लिख सकती हूँ कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इनका यूज करके अपन यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखिए tan 63 माइनस थीटा माइनस कोट 27 प्लस थीटा। अब मेरे को एक बात बताओ कि tan थीटा को मैं क्या लिख दूं, 90 माइनस थीटा लिख सकती हूँ। ठीक है, इसको 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है 63 माइनस थीटा, कोट की फॉर्म में लिखूं इसको तो कोट 90 माइनस थीटा कितना है 63 माइनस थीटा, ये लिख सकते हो। अब देखिए इसको खोलेंगे तो 90 में से 63 माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, 90 में से 63 जाएंगे तो कैसा 23 लिख जाएगा क्या आपके पास में। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस पूरे को मैं लिख सकती हूँ कोट 27 प्लस थीटा, और ऑलरेडी अपन को ये दिया हुआ है कोट 27 प्लस थीटा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये वाली पूरी टर्म तो आपकी 0 बन जाएगी। अपन को बस ये वाली टर्म आपको सोल्व करनी है। इसमें देखिए कोसेक 70 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोसेक 70 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसमें इसका उल्टा भी तो हो जाएगा ना, या फिर आप ऐसे कर लो कि tan जो थीटा है उसको क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसको मैं कोट की फॉर्म में लिख सकती हूँ, इसको मैं कोट की फॉर्म में लिख सकती हूँ। देखो कैसे, कोसेक स्क्वायर 70 को रहने दो, इसको क्या लिखती हूँ, इसको क्या लिख सकती हूँ, कोट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब 20 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। स्क्वायर है, नीचे क्या आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकती हूँ क्या। तो देखिए सेक को मैं कोसेक में बदलती हूँ तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस है 30 करोगे तो 53 बचेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक 53 डिग्री माइनस कोट 53 डिग्री अपने पास में ऑलरेडी है, कोट स्क्वायर 53 डिग्री अपने पास में ऑलरेडी है। ठीक है, तो अपन को एक फॉर्मूला भी पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म ऊपर वाली भी आपकी 1 बन जाएगी, ये भी 1 बन जाएगी, एक बीच में प्लस का ये तो 0 बनेगा, तो एक में 1 का भाग दे दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये बेसिक चीजें आपको ट्रिको की पता होनी चाहिए, तो आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज के सेशन में भी अपन ये 6 क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे इस सीरीज को अपन कंटिन्यू करेंगे। आपको सब वीडियो को अच्छे से देखना है। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।